कोई भी पौधा एक विशेष जलवायु, एक विशेष तरह की हवा, मिट्टी की ज़रूरत होती है उसके आगे बढ़ने के लिए, या किसी भी बीज के अंकुरित होने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी बीज आप कहीं भी डाल दें। जो हिमालय पर होता है या मतलब पहाड़ी इलाकों में होता है उसको रेगिस्तान में आप उसकी खेती कर लें या उस तरह के पौधे लगा लें, और जो रेगिस्तान में होता है उसको आप पहाड़ पर ठंडी जगहों पर लगा दें। तो हर पौधे को अपने अनुकूल एक वातावरण चाहिए होता है। दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आप बैंक में किसी बात के लिए, किसी काम के लिए लोन लेने जाएं, बैंक पूछता है कोलेटरल क्या है, ज़मानत राशि क्या दे रहे हैं। तो ज़मानत राशि का मतलब क्या होता है? मतलब आपके पास क्या है, हम आपको देंगे, ये तो ठीक है। तो आपसे दो चीज़ें पूछता है कि आपके पास अपना लगाने के लिए क्या है, कि आपके पास कुछ नहीं है, खाली आता है कि बैंक पैसा दे दे, चल गया तो ठीक है, नहीं तो डूब गया तो बैंक जाने। दूसरा, आप जिस प्रोजेक्ट को लेकर लोन मांगने जाते हैं, कर्ज मांगने जाते हैं, उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी पूछता है, ये कैसे वायबल होगा, आमदनी कहाँ से आएगी, आप हमारा लोन रिपे कैसे करेंगे। तो इन सब में एक कॉमन बात यह है कि जो हम पौधा लगा रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं या इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हमको क्या मिलेगा, हमको बदले में क्या मिलेगा। आपको हम जो देंगे उसके बदले में आप हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं, क्या कर सकते हैं। ये बात राजनीति में भी उतनी ही फिट होती है, उतनी ही खरी उतरती है, खास तौर से ऐसे राजनीतिक दलों में जो विचारधारा पर आधारित है। अगर विचारधारा से कटे हुए, यानी अपनी जड़ों से कटे हुए लोगों को आप लेकर आएंगे तो अल्टीमेटली आपको निराशा हाथ लगेगी। निराशा तो एक छोटी सी स्थिति है, बहुत जो है मैं कहता हूँ ज़्यादा नुकसानदेह स्थिति नहीं है। वो नुकसान करते हैं आपका, और इतना बड़ा नुकसान करके जाते हैं जिसकी भरपाई करने में आपको बहुत समय लगता है, बहुत श्रम लगता है। बड़ा श्रम साध्य काम होता है ये, इस नुकसान की भरपाई करना। आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाते और उनके पास कुछ है नहीं। दो तरह के लोग होते हैं राजनीति में, या वैचारिक रूप से आपसे उनका कहीं कोई तार जुड़ता हो, तालमेल हो, भले ही आपकी विचारधारा के समर्थक न रहे हों, लेकिन उनके मन में आपकी विचारधारा के प्रति कुछ नहीं तो कम से कम सहानुभूति हो,